प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ेब नागरा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीज़ेड इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देसी सिस्टम किस तरीके से लगाया जाता है। इसमें कौन कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई जाती हैं और इसके अलावा कौन कौन से ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं, प्लेटें कितनी लगानी चाहिए और लोड कितना इसके ऊपर आप चला सकते हैं, और किस तरीके से आप इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको ये देसी सिस्टम फ़ायदा देगा। इसकी प्राइस क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लेटें की बात करते हैं। तो प्लेटें हमने इसके ऊपर फ़िलहाल 8 लगाई हैं, लेकिन हम इसके अंदर 2 और ऐड करेंगे। लेकिन 8 प्लेटों के साथ भी हमारा सिस्टम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है और मुकम्मल लोड इसने उठाया है इसके ऊपर। यानी कि हम इसके ऊपर एक अदद फ्रीज़र चलाते हैं और उसके अलावा दोस्तों हम इसके ऊपर 1 टन का हमारा एक एसी चल रहा है, एक फ्रिज चल रही है। इसके अलावा हमने मोटर का लोड भी चला के देखा है साथ में। इसके अलावा पंखे 3-4 हमने चलाए हैं, पूरे घर की लाइटें चलाई हैं, यानी कि पूरा घर हमने चलाया है। लेकिन हमारा सिस्टम बंद नहीं हुआ। लेकिन जब बादल हुए थे, बादल उस टाइम हमने चेक किया था, उस टाइम जो है हमारा सिस्टम जो है मोटर के टार्क लोड की वजह से बंद हो गया था। तो उसके अलावा दोस्तों हमने इसके ऊपर जो है 3000 वाट का जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चलाया है, जो जो बिल्कुल सही चला है। तो दोस्तों, सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम हमारा सनशाइन कंपनी का है, जो कि 10 किलो वाट का है, जो कि 450 डीसी वोल्ट सपोर्टेड है। इसके ऊपर आप सीरीज़ में 8 प्लेटें इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप पैरेलल लगाना चाहें तो 2 स्ट्रिंगें बना के आप इसके ऊपर 16 प्लेटें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आप मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने डीसी ब्रेकर लगाया है, एक अदद 7 डीसी ब्रेकर के साथ हमने जो है ना अपने प्लेटों के करंट को कंट्रोल किया है। इसके अलावा यहाँ पे पहले जो है ना ये हमारी इंस्टॉलेशन हुई थी, यानी कि डीपी वगैरह लगी हुई थी, यूपीएस इनका एक अदद पहले लगा हुआ था, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये यूपीएस जो है ऑटोमेटिक काम कर रहा था। हमने सिर्फ क्या किया कि दोस्तों हमने डीपी बॉक्स के साथ एक छोटा सा जो है ना डीपी बॉक्स अपना इस सिस्टम का अलहदा लगाया, जिसके अंदर हमने दोस्तों एक अदद प्रोटेक्शन डिवाइस, एक अदद दोस्तों हमने मेन ब्रेकर जो है, और एक अदद हमने जो है ना इसके अंदर चेंज ओवर लगा दिया। प्रोटेक्शन डिवाइस की हमने सेटिंग कर दी है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों हमने चेंज ओवर जो लगाया है, 2 तारें हमने वापटा के लिए। ये देखें, वापटा का चेंज ओवर इस टाइम बंद है। 2 मीटर इनके घर लगे हुए हैं, दोनों मीटर की तारें जो है अंदर जा रही थी। 15-15 दिन इनका 1-1 मीटर चल रहा था। 15-15 दिन के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक ये चेंज ओवर ये देखें करते थे। 15 दिनों के बाद तो दोनों मीटर जो है ना वो हाफ हाफ चल रहे थे, और यूपीएस भी ऑटोमेटिक काम कर रहा था। तो अब हमने सिस्टम इस तरीके से इंस्टॉल किया है कि ये जो है ना मीटर अब भी 15-15 दिन चलेंगे। लेकिन इसमें से जो आउटपुट घर जो आ रही थी वो हमने कट करके हमने सीधी एक अदद नया चेंज ओवर जो लगाया उसके अंदर लगा दिया, और साथ ही हमने सोलर के आउटपुट जो है निकाल के वो भी चेंज ओवर के अंदर लगा दिया है। ठीक है, चेंज ओवर के अंदर हम लगा के हमने आउटपुट जो है वो फिर हमने घर को दी है। प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर से हमने जो है ना आउटपुट गुजारी है। प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर से गुजारने के बाद हमने जो है ना ये सर्किट ब्रेकर लगाया है, सर्किट ब्रेकर जिसके ऊपर ये घर का मुकम्मल लोड लिखा हुआ है। ठीक है, मेन लोड। और इसके बाद यानी कि जब हम सोलर करेंगे तो सोलर वाला करंट भी प्रोटेक्शन डिवाइस से होके गुजरेगा, और वापटा करेंगे तो वापटा वाला करंट भी प्रोटेक्शन डिवाइस से होके गुजरेगा। यानी कि हमने एक डिवाइस से 2 काम लिए हैं। सोलर वाला भी उसी से ऑटोमेटिक गुजरेगा, और यही हमारी डिवाइस जो है वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, डे के टाइम और नाइट में अब वापटा करेंगे तो यही प्रोटेक्शन डिवाइस नाइट को भी काम करेगी। 170 हमने जो है ना नीचे वाले वोल्टेज सेट कर दिए हैं, और 250 ऊपर वाले सेट कर दिए हैं। बाकी सेकंड जो है इसके ऑन ऑफ होने का टाइम जो है ना वो हमने तकरीबन 30 सेकंड रखा है, और उसके अलावा जो है कुछ टाइम हमने जो है ना वो 5 सेकंड रखा है। बाकी सेटिंग जो है प्रोटेक्शन डिवाइस की हर कंपनी की डिफरेंट होती हैं, वो आप ऊपर उसके अंदर से जो है उसकी कॉपी निकलती है, उससे आप पढ़ के भी कर सकते हैं। एसी का अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें दोस्तों, एसी का भी हमने एक अलहदा चेंज ओवर लगा दिया वापटा वाला, यानी कि और उसके अलावा सोलर पे। यानी कि रात को जो है ये एसी अपना सोलर पे यानी कि वापटा पे कर सकते हैं। और अगर दिन के टाइम भी बादल है दोस्तों, एसी नहीं चल रहा, तो बाकी पंखे और लाइटें वगैरह इनके चलते रहें तो भी ये एसी अपना जो है वापटा पे कर सकते हैं। तो ये सबसे यहाँ पे दोस्तों पहले ओपन तारें लगी हुई थी, उसके बाद हमने डक्टर पट्टी का इस्तेमाल किया और रोलिंग पाइप का इस्तेमाल किया, और थोड़ा सा काम को मज़ीद साफ़ करने की कोशिश की, तो जिससे हमारा काम खूबसूरत तरीके से इस तरीके से सर अंजाम हो गया।
तो दोस्तों अगर मैं इसके आपको बताऊं कि इसके ऊपर लागत कितनी आई है, तो हमारा 2,60,000 मुकम्मल ख़र्चा आया है। इस सिस्टम के ऊपर 8 प्लेटें हैं हमारी, 4 स्टैंड हैं, उसके अलावा ये हमारी सेफ्टी इक्विपमेंट है, और उसके अलावा एक अदद हमारा जो है देसी इन्वर्टर की बात करूं तो ये हमने 45,000 का मार्केट से परचेज़ किया है। और वैसे इसकी कीमत जो है मार्केट में तकरीबन 52,000 55,000 चल रही है, और 1 साल वारंटी के साथ ही आपको मिलता है। लोकल इन्वर्टर यही 10 किलोवाट का आपको 35,000 का भी मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो ट्रांसफार्मर या रिले वगैरह जो भी इसके अंदर IGBT लगे होते हैं वो इतने अच्छे नहीं लगे होते, इसलिए वो आपको मुनासिब कीमत में भी मिल जाते हैं। तो हमेशा घर में अच्छी चीज़ लगानी चाहिए। तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डे टाइम यही सिस्टम पूरे घर का लोड भी चलाता है और UPS को चार्ज भी करता है, और नाइट को ये ऑटोमेटिक UPS जो है वो बैकअप भी देता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, प्रोटेक्शन डिवाइस जो है ना, ये देखें इसकी मुकम्मल सेटिंग है। मुकम्मल सेटिंग जो है आपको भी कॉपी के अंदर लिखी मिलेंगी। आप अपने जो है ना इलाके के लिहाज से जितनी आपकी लाइट जाती है या आती है या डिम होती है या तेज़ होती है, उस लिहाज से आप भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हमने अपने इलाके के हिसाब से इसकी सेटिंग कर दी है। इसकी जितनी भी तकरीबन 12-14 इसकी सेटिंग थी वो हमने मुकम्मल कर ली हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने हिसाब से, इलाके के हिसाब से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो डिवाइसेस जो है ना, ये प्रोटेक्शन डिवाइस कुछ लोग क्या कहते हैं वो अलहदा ही लगा देते हैं, यानी कि सिर्फ वापटा पे लगा देते हैं, वो सोलर के आउटपुट पे नहीं लगाते। अब देसी सिस्टम का एक ये भी मसला है कि ये शाम टाइम जो है ना झटके लगाता है, यानी कि इसके वोल्ट कम हो जाते हैं, लाइट डिम होती है, तेज़ होती है। इसलिए प्रोटेक्शन डिवाइस सोलर की आउटपुट पे लगानी चाहिए, ताकि जब भी वोल्ट कम हो तो ये ऑटोमेटिक इसे ऑफ़ कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त है अपना अल्लाह हाफिज़।